अब 10 जनपद तक जाएगी। एक बात आप मुझे ये बताइए, हिंदुस्तान में विपक्ष की जहाँ भी सरकारें हैं वहाँ पर ऐसी कौन सी सरकार बची है जहाँ ईडी नहीं पहुँची? सब जगह ईडी पहुँच गई। ये पहले से तय था कि केंद्र की बीजेपी सरकार की आंख की किरकिरी बनी हुई है राजस्थान की सरकार। अब राजस्थान की सरकार तो हमले के टारगेट पर है और आप इस बात को जानते हो। अब ये जो मुकाबला पूरे देश में शुरू हो गया वो इतना जबरदस्त है कि केंद्र सरकार के पास कोई न्याय मांगने जाने लायक भी नहीं रहा। अब जो लोग केंद्र सरकार से न्याय मांगने कौन जाएगा? आज तक तो केंद्र सरकार की भूमिका ये होती थी कि केंद्र सरकार बड़े भाई की, पिता की भूमिका देश में निभाती थी। पहली बार ऐसा हुआ है जब लोग जिनसे उम्मीद करते हैं न्याय की, वो खुद अपनी संस्थाओं को राज्यों में भेजते हैं, इंटरफेयर करते हैं। राजस्थान की विधानसभा का सत्र चल रहा था, मैंने चुनौती देकर कहा था रीट के मामले में आप जो बाहर बोल रहे हो वो सबूत टेबल कर दो। जब आप टेबल कर दोगे और आपने जिन मंत्रियों के ऊपर चार्ज लगाए थे, सरकार पर चार्ज लगाए थे, आप टेबल कर देते तो सरकार के लिए संकट खड़ा हो जाता। आपके पास सबूत नहीं थे, आप बाहर कुछ और बोलते थे, विधानसभा के अंदर कुछ और बोलते थे, आप फेल हो गए। विधानसभा में राजस्थान की बीजेपी जब फेल हो गई और राजस्थान के बीजेपी के नेता फेल हो गए और विधानसभा सत्र 4 दिन तक उन्होंने चलने नहीं दिया, बाद में वो सरेंडर हो गए। विधानसभा में बीजेपी जब लड़ाई हार गई रीट मामले की, तो अब हारी हुई बाजी को पलटने के लिए, गलत प्रचार करने के लिए केंद्र के पाले में ले जाकर गेंद दे दी कि हम तो हार गए क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। जो कार्रवाई करनी थी पूरी सरकार ने कर दी। ऐसा आज तक अच्छा डिसीजन नहीं हुआ रीट के मामले में जो राजस्थान की सरकार ने लिया। और एक बात सुन लेना, राजनीति में जब आए हैं तो राजनीति में ना लड़ने से डरते हैं ना मरने से डरते हैं। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता पर भी केंद्र सरकार यदि जुल्म करेगी, एक कांग्रेस के किसी भी नेता पर केंद्र सरकार जुल्म करेगी, तो मैं आज आपको कह रहा हूं कि देश खड़ा हो जाएगा, प्रदेश खड़ा हो जाएगा, कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। और पूरा देश इस बात को समझ गया है, जब भूख से लोग मर रहे हो, रोटी के लिए आवाज आ रही हो, रोजगार के लिए आवाज आ रही हो, महंगाई से लोग खून के आंसू रो रहे हो, तब इन सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए आप कभी ईडी लाते हैं, कभी सीबीआई लाते हैं, कभी इनकम टैक्स लाते हैं, पूरे देश में नई कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं। आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में झगड़ा कराने की बात करते हैं। पूरे देश में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां हमारे भगवान राम की जब शोभा यात्रा निकली, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में, तो बीजेपी ने प्रचार किया, भगवान राम की शोभा यात्रा रोक दी। भगवान राम की शोभा यात्रा नहीं रुकती है। भगवान राम पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं और हमारे राम, मेरे राम ऐसे हैं जो धोखा नहीं करते, जिनकी आंखों में प्यार है, ईमानदारी है, विनम्रता है। और आज कह रहा हूं वो भगवान राम भी हमारे साथ खड़ा है। केंद्र सरकार कितनी एजेंसियां ले आए, कितना भी जुल्म कर ले, कितनी तानाशाही कर ले, राजस्थान की सरकार, दावे के साथ मैं आज आपको कह रहा हूं, राजस्थान की सरकार ना झुकती है ना डरती है। हमारा काम बोलता है। जब से हमारा अच्छा बजट आया है तब से लोगों के पेट में दर्द चालू हो गया। विधानसभा में बीजेपी के लोग यहाँ मुकाबला नहीं कर पाए, सड़क पे कर नहीं पाए, दंगे कराने की कोशिश कर ली, रामनवमी को माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर ली। जब सब काम फेल हो गए तो अब ईडी को लेकर आ गए। आ जाओ, ईडी में भी इनको कुछ नहीं है क्योंकि दूध का दूध, पानी का पानी हम कर चुके। और ये कुछ भी कर ले, हारी हुई बाजी बीजेपी की केंद्र की सरकार लड़ रही है ना, तो कांग्रेस पार्टी घबराती है। हर चीज को फेस करने की हम ताकत रखते हैं और कांग्रेस पार्टी ऐसे झूठ, फरेब और धोखे से डरती नहीं है।